वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए हम सबसे पहले मैं ये जो हमने कल लिखा था UL OL ये वाला डाटा मैं डिलीट कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, टेबल में बेसिकली ये आप देखें यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, ये टेबल होता है। टेबल में बेसिकली हमारे पास जो है वो रोज़ होती हैं और कॉलम होते हैं। तो ये जो राइट टू लेफ़्ट है ये हमारी रो है, और ये जो अप टू डाउन है ये वाला ये हमारा कॉलम होता है। तो टेबल रो और कॉलम को मिलाने से बनता है। तो हम यहाँ भी HTML में भी रो और कॉलम को मिलाकर टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम टेबल की हेडिंग यहाँ पे एक दे देते हैं। टेबल की हेडिंग में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डाटा। अब इसके नीचे हमने जो है वो टेबल क्रिएट करना है। टेबल में मैं लिखूँगा यहाँ पे टेबल के लिए टेबल का टैग यूज़ करेंगे, और टेबल के टैग के अंदर हमें टेबल की एक हेडिंग होती है, तो उसके लिए हम TH का टैग यूज़ करेंगे हेडिंग के लिए। हेडिंग में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट Ctrl+C एंड Ctrl+V। इसको मैंने 4 मरतबा कॉपी पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे सेकंड में मैं लिख लूँगा क्लास, और यहाँ पे लिख लेता हूँ एड्रेस, और लास्ट में लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। ये फ्रेंड टेबल हेडिंग है, ऊपर हमने टेबल की हेडिंग दी, और ये H1 के साथ मेन हेडिंग, और ये टेबल के अंदर जो हेडिंग होती है टेबल हेडिंग। इसको Ctrl से सेव करके ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो ये ब्राउज़र में ओपन होकर कैसे दिखता है ये हम अभी देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देखें ऊपर स्टूडेंट डाटा, ये हमारे पास हेडिंग मेन आ गई, और ये टेबल हेडिंग है, ठीक है। लेकिन अभी ये टेबल लग नहीं रहा क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई वो बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले टेबल बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टेबल की मेन हेडिंग है इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। ये बेसिकली स्टाइल में जाके CSS में जाके करने वाला काम है, लेकिन चूँकि मैंने आपको समझाना है इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर। इसको हम दे देंगे 1 पिक्सल, और अब इसको Ctrl से सेव करके अब रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये टेबल बन चुका है। लेकिन अभी ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम पूरे पेज पे ले लेते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखूँगा विड्थ, तो इसको मैं लिख देता हूँ 100%। फ्रेंड 100% लिखने के बाद जो है इसको Ctrl से सेव किया और रिफ़्रेश किया, तो ये देखें अब हमें टेबल जो है वो बेहतर लग रहा है। और ये स्टूडेंट डाटा हम इस तरफ लिखा है, इसको भी अगर मैं सेंटर में ले लूँ तो ये कुछ और ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो इसको सेंटर में लेने के लिए ये भी स्टाइल शीट में जाके CSS में जाके करने वाला काम है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल के अंदर हम टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे। टेक्स्ट अलाइन हमारा होगा सेंटर। जी तो फ्रेंड, स्टाइल में टेक्स्ट का स्टाइल क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन, और वो कहाँ पे होगा, सेंटर में। इसको Ctrl से सेव किया और रिफ़्रेश किया यहाँ पे जाके, तो ये देखें हमारा ये भी सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे हमने एक रो के अंडर जो है वो हमने TH यानी टेबल हेडिंग लिखी है। अब हम टेबल डाटा लिखेंगे, यानी नीचे इसके कुछ और रोज़ क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा टेबल का डाटा होगा। पहला हमारा नेम है, नेम के नीचे हमारा नेम आएगा, क्लास के नीचे क्लास आएगा, एड्रेस के नीचे एड्रेस, और कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे इसी तरीके से तो हम यहाँ पे सॉरी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो ये कि हमने ये टेबल की जो हेडिंग दी है ये हम TR के अंडर देंगे, TR, ठीक है। चूँकि ये एक रो में लिखा है तो हम इसको रो में ही लिखेंगे। और इसको यहाँ पे मैं TR को क्लोज़ कर लेता हूँ। जी तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपने TR के अंदर ही इसको लिखना है, क्योंकि TR मतलब टेबल रो और TH मतलब टेबल हेडिंग। अब यहाँ पे मैं नीचे डाटा लिखूँगा, TR दोबारा से टेबल रो लिखूँगा, उसके अंडर जो है वो हम लिखेंगे TD मतलब टेबल डाटा। अब टेबल डाटा में सबसे पहले टेबल हेडिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले नेम था, तो यहाँ हम सबसे पहले नेम लिखेंगे।
सेकंड क्लास था तो दूसरे नंबर पे क्लास, ऐसे एड्रेस। तो नेम में हम लिख लेते हैं सबसे पहले अली, और इसको मैं कंट्रोल C से करता हूँ कॉपी, और कंट्रोल V से इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ऊपर 4 हेडिंग्स हैं तो 4 डाटाज हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लास में मैं लिख लेता हूँ 7th क्लास, और एड्रेस में लिखता हूँ गुजरन वाला पाकिस्तान, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर। जी तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने टेबल डाटा दे दिया। तो अब इसको मैं कंट्रोल S से सेव किया, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ये टेबल का डाटा आ चुका है। इस तरीके से मज़ीद मैं TRs यानी मज़ीद रोज़ बना के उनके अंदर और डाटा लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और रोज़ बना लेता हूँ। इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैं इसको 4 मरतबा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, पहले वाला, और सेकंड में मैं लिख देता हूँ अली की जगह पे लिख देता हूँ सिकंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चीमा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अशरफ। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो है वो नेम चेंज किया, कंट्रोल S से सेव किया, और इधर जाके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये नेम जो है नेम के अंडर चेंज हो चुके हैं, बाकी मेरा डाटा वैसे का वैसा आ चुका है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो है ये ऊपर जो टेबल हेडिंग है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर लाइन है। अगर ये ऐसे आपको बेहतर लग रहा है तो ठीक है। अगर आप इसको सेंटर लाइन करना चाहते हैं नीचे वाला जो टेबल डाटा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आसान सा तरीका है। ये वैसे तो स्टाइल शीट में जाके काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको, ये जो ऊपर हमने टेक्स्ट अलाइन वाला कॉपी किया यहाँ तक, इसको हमने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद विड्थ के बाद जो है यहाँ पे इसको पेस्ट करके कंट्रोल S से सेव, और इधर जाके रिफ़्रेश किया तो देखें ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। ये तो फ्रेंड्स, ऊपर हमने मेन हेडिंग दी, टेबल हेडिंग, उसके बाद जो है वो टेबल डाटा हमने पुट कर लिया। दोबारा से एक मरतबा देख लें, ऊपर हमारी मेन हेडिंग है, उसका हमने स्टाइल दिया टेक्स्ट लाइन सेंटर, और उसका नाम है स्टूडेंट डाटा। ये उसके बाद हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल का बॉर्डर 1 पिक्सल दे दिया, विड्थ उसकी जो है 100% कर दी, स्टाइल उसका भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, यानी मुकम्मल टेबल का हेडिंग भी TRB मुकम्मल। ये जो हम यहाँ पे चेंजिंग करें ये पूरे टेबल पे अप्लाई होगी। उसके बाद हमने TR यानी पहली रो जो ली है उसके अंदर हमने हेडिंग दी है नेम, क्लास, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये पहली हमने जो दी है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हमने दूसरी जो रो ली है उसमें हमने डाटा दिया है टेबल का अली, 7th गुजरांवाला, और ये उसमें फिर दूसरे नंबर वाली में सिकंदर, तीसरे में चीमा, चौथे में अशरफ। इसी तरीके से यहाँ पे देखें अली, सिकंदर, चीमा, अशरफ। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड आपने जो है वो टेबल क्रिएट करना है अपनी वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो ये था टेबल का लेक्चर। तो ये बहुत ही इजी है और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, और मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक जल्दी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।